बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से खराब हो गई है दिल्ली एनसीआर की हवा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है और इसी तरह से हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI 300 के पार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में फिर से हवा में जहर घुल चुका है। जिस तरीके से AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है, कहाँ कितना है AQI वो आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुनका में 369 तक, गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 191 तक AQI पहुंच चुका है। कैथल में 370, तो सोनीपत में 220 AQI, रोहतक में 221, कुरुक्षेत्र में 232 तक AQI पहुंचा। सिरसा में 142, हिसार में 217, तो करनाल में 152 AQI पहुंचा। दिल्ली आनंद विहार की अगर बात करें तो 334 तक यहां पर AQI पहुंचा हुआ है, यानी कि 300 के पास दिल्ली में कई जगहों पर AQI बना हुआ है। दिल्ली के मुनका में 370 के करीब तक पहुंचा हुआ है AQI। अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं, हवा में प्रदूषण का जहर जो है वो घुल चुका है और लोगों की परेशानियां भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। हालांकि तमाम प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए हैं उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं कि इस मौसम में वायु प्रदूषण ना बढ़े, लेकिन फिर भी तमाम प्रयासों के बावजूद भी वायु प्रदूषण में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, अक्षरधाम, बेकाजी, कामा प्लेस और दिल्ली एम्स, इंडिया गेट, ITO क्षेत्र की तस्वीरें अलग अलग जगहों की। आप तस्वीरों के हिसाब से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सवेरे जो है वो धुंध सी छाई हुई दिखाई दी अलग अलग जगहों पर, और ये वायु प्रदूषण को लेकर के अब इस तरह की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा में भी कई जिलों में बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में 200 के पार पहुंच चुका है AQI, तो कैथल में सबसे ज्यादा 370, 400 के करीब ही पहुंचा हुआ है AQI। रोहतक और कुरुक्षेत्र में 200 के पार AQI। पानीपत में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, क्योंकि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और पराली जलाना भी एक अहम और बड़ा कारण माना जाता है वायु प्रदूषण के मद्देनजर। जिस तरीके से हरियाणा के कैथल में सबसे ज्यादा 370 AQI दर्ज किया गया है, तो अपने आप में काफी अहम हो जाता है पराली का धुआं वायु प्रदूषण के लिहाज से। कैथल में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें हवा की क्वालिटी की तो 300 पार कैथल की जो एयर क्वालिटी है वो पहुंच चुकी है। और मैं मौजूद हूं कैथल के परिवहन चौक पर। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार जो हवा है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है 300 पार। जो बात करें एयर क्वालिटी की तो वो कैथल के अंदर पहुंच चुकी है और लगा ये कारण ये माना जा रहा है कि जो किसान है जो पराली अवशेष को जला रहे हैं, जिसके कारण जो वायु है वो दूषित हो रही है। और बात करें बुजुर्गों की, बच्चों की, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और अब बात करें तो मास्क लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि जो वायु लगातार दूषित हो रही है। और उसके साथ साथ बात करें तो किसानों की अगर हम बात करें तो लगभग 111 किसान ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, जो पराली अवशेष लगातार जलाते हुए दिखाई दे रहे थे। और जो लोकेशन कृषि विभाग द्वारा ली गई थी। और दो किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है और 2 लाख जो 111 किसान हैं उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया है। कैसे कैमरामैन संदीप के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। और मनोज मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज, लगातार जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें, वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा कैथल में बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या वजह सामने आ रही है? क्या पराली जलाने की घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिला पूरे हरियाणा के अंदर प्रदूषण मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और एयर क्वालिटी की बात करें तो 370 कैथल की एयर क्वालिटी है वो कैथल में पहुंच चुकी है। आम लोगों की बात करें या बुजुर्गों की या बच्चों की बात करें तो बुजुर्गों को सांस लेने में काफी परेशानी, छोटे बच्चों की बात करें तो आंखों में जलन की OPD लगातार सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ती हुई
बढ़ती जा रही है। बात करें किसानों के जो द्वारा जो पराली अवशेष है वो जलाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो हवा की जो कैथल की जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। और आम आदमी की बात करें या अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने भी मास्क लगाना अभी से शुरू कर दिया गया है। और किसान ऐसे 111 किसान है जिनके ऊपर बात करें जुर्माना लगाया गया है, जिनकी लोकेशन मिली थी कि इन किसानों ने जो 111 किसान है पराली अवशेष जलाए थे। तो 2 किसानों के ऊपर FIR प्रशासन द्वारा दर्ज कर दी गई है। और बात करें 2,01,11 किसान है जो उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों के गांव में हर गांव में जाकर समझाया जा रहा है, लेकिन किसान फिर भी समझ नहीं रहा है। पता नहीं क्या कारण है, पता नहीं। बात करें तो या तो जिला प्रशासन को द्वारा पूरी अच्छी तरीके से किसानों को समझाया नहीं जा रहा है, जिसका खामियाजा छोटे वर्गों और आम पब्लिक को और जो कैथल की जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। जी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर समझा जाए तो क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं? क्या प्रशासन की आंखें खुली हैं कि वायु प्रदूषण का लेवल किस लेवल पर पहुंच चुका है कैथल में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात करें तो जिला प्रशासन अगर मैं बात करूं तो जब भी जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों के जैसे जिला उपायुक्त है, DDA है, जो वायु प्रदूषण का जो इंचार्ज है, इनसे अगर बात की जाती है तो इनका सिर्फ यही दावे होते हैं कि हम किसानों को समझा रहे हैं और किसान को ये मतलब जो पराली अवशेष किसान जला रहा है वो पराली जलाने से मना भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। और लगातार जो किसान एक बार पराली जलाता है तो उसके बाद जो जुर्माना किसान को लगता है तो दोबारा अगर वो किसान पराली जलाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। और उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अपील तो की जा रही है, लेकिन किसानों को वो अपील समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हर गांव में टीमें गठित कर दी गई है। पटवारी की बात करें, कानूनगो की बात करें या सरपंच की बात करें तो उनके द्वारा जो कृषि अधिकारी की जो टीम है, जो कर्मचारी उनके द्वारा पंचायत घर की बात करें या धर्मशाला की बात करें तो हर गांव में जाकर उनको समझाया जा रहा है कि पराली अवशेष ना जलाएं, क्योंकि अगर पराली अवशेष जलाएंगे तो उनकी ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी, चलिए आप पर नजर बनाए रखिएगा मनोज, और फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पराली का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और मुख्य कारण पराली ही नजर आ रही है कैथल में, क्योंकि जिस तरीके से बाकी तमाम जिलों की अगर बात करें तो 200 के आसपास AQI का लेवल बना हुआ है, लेकिन सिर्फ कैथल की अगर बात करें तो 370 के पास तक यहाँ पर AQI जो है वो पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में अपने आप में बड़े सवाल कैथल प्रशासन पर भी उठते हैं। और पानीपत में वायु प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। पानीपत औद्योगिक नगरी की हवा लगातार बिगड़ रही है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दर्शा रहा है वो शुक्रवार को उसमें 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शाई, जो सबसे प्रदूषित राज्य का सबसे प्रदूषित शहर पानीपत रहा। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद रहा। वहीं सोनीपत की अगर बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन जिस तरीके से अगर वायु के अंदर हम तत्वों की बात करें तो इस समय जो है हवा के अंदर जो धूल की मात्रा है वो 500 के करीब है। वहीं अगर धुएं की बात की जाए तो वो भी 500 के करीब है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की जाए तो 32 के करीब है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रदूषण फैल रहा है और जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शा रहा है वो आने वाले दिनों में और भी भयावह हो सकता है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। NGT की तरफ से भी गाइडलाइन है, लेकिन देखना है कि इस प्रदूषण पर किस तरीके से रोक लगती है। कहीं ना कहीं औद्योगिक नगरी पानीपत जो है प्रदूषण के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। AQI का लेवल कई जगहों पर 300 पार तक पहुंचा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली NCR के क्षेत्र में 300 के पार यहाँ पर भी AQI बना हुआ है। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में भी कई जगहों पर 200 से 250 के बीच में AQI का लेवल बना हुआ है। और कैथल में सबसे ज़्यादा AQI बना हुआ है 300 के पार। कैथल में AQI पहुंचा 370, यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है आज की अगर बात करें तो।
कृष्ण जिंदल हमारे संवाददाता कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। कालावाली में क्या कुछ स्थिति है कृष्ण? सर जहाँ पर देखा जाए तो जो हम खड़े हैं आज, जो रोड है ये कालावाली की डबल रोड है और इस रोड पर काफी व्हीकलों का जो ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा चलती है। और इस तरीके से जहाँ पर एक धान की अनाज मंडी भी है, जहाँ पर धान के सीजन के चलते जहाँ पर बहुत ज्यादा धान के चलते प्रदूषण का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसी तरीके से जो मच्छर है वो मच्छर भी धान के सीजन के चलते बहुत बढ़ चुके हैं। और जहाँ पर कालावाली की बात करें तो प्रदूषण के चलते जहाँ पर जो मलेरिया और डेंगू के मरीज वो भी ज्यादा पाए गए हैं। और उस तरीके से जो प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने अभी तक मलेरिया और डेंगू की वजह से कोई फॉगिंग या और भी कोई इंतजाम नहीं करवाए गए सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरह की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो कई जगहों पर 200 से 250 के बीच में AQI का लेवल बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 300 साढ़े 300 के भी पार AQI पहुंचा हुआ है। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत की क्या कुछ स्थिति? दिल्ली NCR से सटा हुआ क्षेत्र और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर भारत की अलग अलग इकाइयां जो है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं और वो फैक्ट्रियां इतनी पोल्यूशन फैलाती हैं जो अदर से ज्यादा है। जैसे रबड़ की है या केमिकल्स की है, भट्टियों का काम होता है, उनकी वजह से काफी पोल्यूशन बढ़ता है। जहां अस्थमा के एलर्जी के जो मरीज हैं उनको काफी बड़ी परेशानी होती है। और दिल्ली का AQI का अगर कहा जाए तो पूरे हरियाणा का जो AQI है वो सोनीपत से ही शुरू हो सकता है। क्योंकि आपको खूब पता है कि हमने खूब खबरें दिखाई है कि सोनीपत में जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो वेस्टेज होता है उसको भी कहीं पर डाल देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, जिससे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की इसमें लापरवाही कहा जा सकता है। NGT के आदेशों के अवहेलना जो लोग करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अन्यथा इसी की लापरवाही की वजह से फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से जो है पोल्यूशन फैलाया जाता है, उनकी गंदगी फैलाई जाती है, उन पर कोई भी प्रशासन की जो पैनी नजर नहीं दिखाई देती, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है, जीव जंतुओं को भुगतना होता है, हम व्यक्ति जो मरीज होती है उनको भुगतना होता है। क्योंकि अस्थमा के एलर्जी के जो लोग हैं उनको ज्यादातर दिक्कत होती है, सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर अतीत में जाए, कोरोना जैसी जब महामारी आई थी लोगों को एक जागरूकता का समय मिला था, लेकिन उसके बावजूद जो लोग लापरवाही करते हैं, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं अब जो है नई सरकार बनी है, देखना यही होगा कि शासन और प्रशासन इस पर कितना काम करते हैं। क्योंकि आम नागरिक बिल्कुल, क्योंकि जो है लगातार वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाते, जो जागरूकता की जाए, जो लोगों को बताया जाए, या फैक्ट्री मालिकों के साथ उनके साथ बैठक की जाए, मीटिंग की जाए, जो पंच है, सरपंच है, जो गांव के व्यक्ति हैं, उनके साथ कोई बैठक हो, उनको समझाया जाए, बताया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जिससे आम आदमी जो है वो परेशान रहता है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो भी काफी दिखाई देगा। मैं आपको, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तस्वीरों में और भी दिखा दूं कि जो वाहन है जिनका समय जो निर्धारित होता है वो खत्म हो चुके हैं और वो भी आपको रोड पर चलते हुए दिखाई देंगे। रोड का जो पोल्यूशन है वो वाहनों का भी कारण हो सकता है, क्योंकि वाहनों का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिनका समय जो है निर्धारित होता है वो भी अभी तक धड़ल्ले से चल रहे हैं और लोगों की पोल्यूशन का कारण काफी बड़ा है। जहां कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो लापरवाही है उसको लेकर कहीं ना कहीं बता दें आपको कि लगातार जो है पोल्यूशन का कारण काफी बड़ा रहता है। जहां आपको बता दें कि ये जो मेरे पीछे आपको रोड पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पर धुंधली जो है चादर वो दिखाई देगी, जहां पोल्यूशन ज्यादातर दिखाई देगा। मेरी अपील है कि जो वाहन है उस पर तो कम से कम कार्रवाई हो, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। जो वाहन जो है जिनका समय निर्धारित है वो अभी भी रोड पर चलते हुए दिखाई देते हैं, जहां जिससे काफी पोल्यूशन फैलता है। फैक्ट्रियों की लापरवाही है, वाहनों की लापरवाही है, जो काफी ऐसे जो लोग लापरवाह हैं उन पर प्रशासन अगर सख्ताई से काम करे तो इस पर थोड़ा राहत मिल सकती है। जैसे जैसे मौसम करवट बदलेगा वैसे वैसे पोल्यूशन भी अपनी चरम सीमा पर आएगा। जी बिल्कुल लाजपत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो
तो वायु प्रदूषण को लेकर के स्थिति अब एक बार फिर से बिगड़नी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है, 350 के भी पास AQI दर्ज किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम तरह के प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बनाए गए हैं, चाहे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें या फिर हरियाणा प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें, तमाम जो जिम्मेदारियां निर्धारित हैं उनके अनुसार काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है।